सोचिए, भारत के एक छोटे से गांव में एक लद्दाखा है, इतना गरीब कि उसके पास लिखने के लिए कागज भी नहीं है। वो स्कूल में फेल हो जाता है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उसका दिमाग ऐसे ऐसे गणित के रहस्य जानता है जिन्हें सुलझाने में आज भी दुनिया के सबसे काबिल वैज्ञानिक सिर पकडिडी से बे जाबिशी भी आहति लेते हैं। वो कहता है कि उसे ये सारे फॉर्मूले कोई किताब नहीं बल्कि सपनों में देवी देवता बताते हैं। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि असलियत है। यह कहानी है श्रीनिवास रामानुजन की, एक ऐसा जीनियस जो गुमनामी के अंधेरे से निकला और गणित की दुनिया पर छा गया। 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में रामानुजन का जन्म हुआ। वो बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे, शांत रहते और अपनी ही दुनिया में खोए रहते, पर उनका दिमाग सवालों का ज्वालामुखी था। एक बार जब उनके टीचर ने पिराया कि किसी भी चीज को उसी से भाग देने पर जवाब 1 आता है, तो 10 साल के रामानुजन ने पूछा, तो क्या शून्य को शून्य से भाग देने पर भी 1 ही मिलेगा? यह सवाल उस उम्र के हिसाब से इतना गहरा था कि टीचर के पास कोई जवाब नहीं था। रामानुजन के लिए गणित एक विषय नहीं, एक नशा था। जब वो 15 साल के थे तो उनके हाथ लगी एक किताब, ए सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। यह किताब सिर्फ फॉर्मूलों की एक लिस्ट थी, उन्हें साबित करने का तरीका नहीं बताया गया था। पर रामानुजन के लिए यही किताब उनका गुरु बन गई। उन्होंने अकेले ही उन हजारों फॉर्मूलों को न सिर्फ समझा बल्कि उन्हें साबित करने के अपने नए तरीके भी खोज निकाले। वो गणित में इस कदर डूब गए कि बाकी सभी विषयों में फेल हो गए और उन्हें स्कॉलरशिप से निकाल दिया गया। घर की गरीबी और बरह गई। हालत ये थी कि वो जमीन पर मंदिरों के फर्श पर खड्ड दिया से गणित हल करते और फिर उसे मिटा देते, क्योंकि कागज खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने सारे अनमोल थ्योरम्स को एक पुरानी नोटबुक में लिखना शुरू किया। परिवार चलाने के लिए उन्हें नौकरी की जरूरत थी। वो अपनी नोटबुक लेकर काम मांगने जाते, पर कोई भी डिग्री न होने की वजह से उन्हें भगा देता। आखिरकार बहुत मुश्किल से उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एक क्लर्क की नौकरी मिली, लेकिन वहां भी वो फाइलों के पीछे छिपकर गणित ही करते रहते थे। उनके कुछ अंग्रेज अफसरों ने उनकी इस प्रतिभा को पहचाना और उन्हें इंग्लैंड के प्रोफेसरों को चिट्ठी लिखने के लिए कहा। कई बार रिजेक्ट होने के बाद जनवरी 1913 में रामानुजन ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के महान गणितज्ञ जे.जे. हार्डी को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी के साथ उन्होंने अपने 120 फॉर्मूले भी भेजे। जब हार्डी ने वो चिट्ठी देखी तो उन्हें लगा कि कोई मजाक कर रहा है। भारत के किसी अनजान क्लर्क के लिखे हुए वो फॉर्मूले इतने अजीब और अविश्वसनीय थे कि हार्डी ने उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंकने का मन बना लिया। लेकिन वो फॉर्मूले उनके दिमाग में अटक गए। उन्होंने अपने दोस्त और एक और महान गणितज्ञ J.E. लिटिलवुड को बुलाया। दोनों ने उन फॉर्मूलों को जांचना शुरू किया और जैसे जैसे वो जांचते गए उनके होश उद्धते गए। ये किसी आम इंसान का काम नहीं था, ये किसी ऐसे जीनियस का काम था जो शायद 100 साल में एक बार पैदा होता है। हार्डी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, यह कोई धोखा नहीं हो सकता। यह किसी ऐसे जीनियस का काम है जिसकी तुलना सिर्फ यूलर और जैकोबी जैसे महानतम गणितज्ञों से ही हो सकती है। हार्डी समझ गए कि उन्हें एक हीरा मिल गया है। उन्होंने तुरंत रामानुजन को इंग्लैंड आने का न्योता भेजा। सामाजिक बंधनों और मान्यताओं को तोड़कर रामानुजन 1914 में कैम्ब्रिज पहुंचे। यह 2 अलग दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ हार्डी थे जिन्हें हर चीज का पक्का सबूत चाहिए था, और दूसरी तरफ रामानुजन थे जो कहते थे कि उन्हें फॉर्मूले सपनों में उनकी कुलदेवी बताती हैं। इंग्लैंड की केडीडी ढाके की ठंड और शाकाहारी होने की वजह से खाने पीने की दिक्कत ने उनके शरीर को कमजोर करना शुरू कर दिया, लेकिन उनका दिमाग पहले से भी ज्यादा तेज चल रहा था। हार्डी के साथ मिलकर उन्होंने गणित में क्रांति ला दी। कुछ ही सालों में उन्होंने इतने रिसर्च पेपर छापे कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया। 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया, जो इंग्लैंड का सबसे बड़ी दिदा वैज्ञानिक सम्मान था। एक लद्दाखा जो भारत में स्कूल में फेल हो गया था, आज दुनिया के सबसे बड़े दिद्धे वैज्ञानिकों के साथ खददिद्धा था। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सफलता के शिखर पर पहुंचते पहुंचते उनका स्वास्थ्य पूरी तरह जवाब दे गया। इसी दौरान की एक घटना बहुत मशहूर है। हार्डी उनसे मिलने अस्पताल गए। उन्होंने रामानुजन से कहा कि वो जिस टैक्सी में आए उसका नंबर 1719 था, जो बेडिडिदा ही बोरिंग नंबर है। बीमारी से बेहाल रामानुजन बिस्तर पर लेटे लेटे मुस्कुराए और बोले, नहीं हार्डी, ये बोरिंग नंबर नहीं है। यह सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 अलग अलग तरीकों से 2 क्यूब्स के जोतघट के रूप में लिखा जा सकता है।
हार्डी हैरान रह गए कि मौत के इतने करीब होकर भी इस इंसान का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह चल रहा था। आज भी 1729 को रामानुजन नंबर कहा जाता है। 1919 में उन्हें भारत वापस भेज दिया गया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। 26 अप्रैल 1920 को सिर्फ 32 साल की उम्र में गणित का वो सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। रामानुजन अपने पीछे छोड़ गए अपनी वो जादुई नोटबुक्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी मृत्यु के 100 साल बाद भी वैज्ञानिक उनकी लिखी हुई पहेलियों को सुलझा रहे हैं। उनके दिए गए फॉर्मूले आज ब्लैक होल से लेकर कंप्यूटर साइंस तक हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। यह कहानी है एक ऐसे जीनियस की जिसे दुनिया ने बहुत देर से पहचाना, एक ऐसा दिमाग जो शायद समय से बहुत आगे का था। वो अनंत से आया था और अनंत में ही लौट गया।